हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट का चाहे हम साइज़ चेंज करते हैं या उसका जो है पोजीशन चेंज करें स्क्रीन पर, तो कुछ भी अगर उसका चेंज करते हैं या उसकी मतलब कैसे भी उसको चेंज करना है तो उसे हम कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो शेप, साइज़, पोजीशन कुछ भी चेंज करते हैं। तो अब ये हमारी आ जाती है ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। वो इक्वल टू क्या होती है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब इसका आगे इसमें क्या आता है कि डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं। ये होता है आपका ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन। इतने टाइप्स के हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन देखो क्या होता है, ये है ट्रांसलेशन कंसिस्ट ऑफ अ shift of the object parallel to itself in any direction in the XY plane। तो कहीं भी हम उसे अगर शिफ्ट करते हैं तो आपका वो हो जाता है ट्रांसलेशन। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एनी सच शिफ्ट कैन बी accomplished by a shift in x direction plus a shift in y direction। ठीक है। अब हमारा ये क्या है, देखो जैसे यहाँ पर कोई भी हमारा पॉइंट है, पॉइंट हमने ले लिया PXY। सपोज़ ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है इसे, तो ये आपका क्या आ जाएगा P', X', Y'। तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ, X एक्सिस में भी कुछ चेंज हुआ और Y एक्सिस में भी कुछ चेंज हुआ। ऐसी अगर कोई इमेज होगी हमारी और वो इमेज यहाँ से यहाँ मूव करती है, दैट मीन्स कि X एक्सिस में भी कुछ चेंज हो रहा है और Y एक्सिस में भी चेंज हो रहा है। तो हम इसमें करते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ X shift is called TX, and the amount of Y shift TY। ठीक है। अब इसमें हमने ले लिया कि इसमें X एक्सिस में ये TX शिफ्ट हुआ और Y एक्सिस में ये TY। तो आपका जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आया, न्यू कोऑर्डिनेट्स मतलब ये x' कितना हो जाएगा, x तो एक्चुअल पोजीशन थी उसमें हमने TX और ऐड कर दिया। ऐसे ही y' निकाल लेंगे कि जो y था और उसमें हमने TY इसमें ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ से हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसे, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हम करते हैं, यहाँ से हमारा आ जाएगा x', y' 1 इक्वल टू x, y 1। और देन फिर अब ये देखो यहाँ से इक्वेशन पे हमारा क्या है, x के साथ में कितना है 1 है यहाँ पर, तो ये 1। देन y का कोऑर्डिनेट इसमें 0 है, 0। देन TX कांस्टेंट वैल्यू। देन उसके बाद में हमारा आ जाएगा यहाँ पे इस इक्वेशन में सेकंड में x हमारा 0 है और y के साथ में 1 और TY हमारी यहाँ से ये जो TY है ये TY। देन 0 0 1, ये आपकी इसकी मैट्रिक्स आ गई। ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स और ये आ गई आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो यानी B इक्वल टू AT,
ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इनटू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ये हमारा आ जाता है ट्रांसलेशन के लिए। तो आपने जो भी चेंज करा तो उसे एक तरह से हम इसको ऐसे करके TX और TY करके हम ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म में इसको निकाल लेते हैं। ये तो आ गया आपका ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्केलिंग। नेक्स्ट आ जाता है हम स्केलिंग के लिए। देखो स्केलिंग के लिए कैसे करते हैं, अभी न्यूमेरिकल इसका हम आगे करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट चेंजेस द साइज। उसमें पोजीशन चेंज हुई थी, इसमें साइज यानी शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैन बी carried out by multiplying the coordinate values x, y of each vertex of a polygon or each end point of a line by scaling factors sx and sy। sx और sy ले लिया, उसमें हमने ले लिया था tx और ty, इसमें ले लेते हैं हम sx और sy। जो भी चेंज हो रहा है इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू प्रोड्यूस दी कोऑर्डिनेट्स, जो न्यू कोऑर्डिनेट्स यानी x डैश एंड y डैश। तो अब इसका देखते हैं, x डैश इक्वल टू कितना होगा, sx इंटू x, y डैश इक्वल टू sy इंटू y। अब इसको अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x डैश y डैश 1 इक्वल टू x y 1, ये ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स आ गया। और यहाँ से हमारा देखो इस इक्वेशन में क्या है, x के साथ में है sx, यानी sx y की टर्म भी 0 है और कुछ और भी नहीं है। देन यहाँ से आ जाएगा हमारा 0 sy 0 एंड 0 0 1। ये आपका मैट्रिक्स आ गया स्केलिंग का। स्केलिंग में आपने इसको करा। अब देखो स्केलिंग 2 टाइप्स की हमारी होती है, एक होती है हमारी यूनिफॉर्म स्केलिंग और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। तो यूनिफॉर्म स्केलिंग क्या होती है, जैसे आपका ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर आपने x में और y में दोनों में ये जो sx है और ये sy है स्केलिंग फैक्टर अगर सेम है सपोज दोनों का, तो हम कह देते हैं उसे यूनिफॉर्म स्केलिंग। और अगर ये दोनों की जो वैल्यूज़ हैं कि सपोज़ sx हमारा 4 है और sy हमारे पास में है 0.5, तो यानी ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग तो इसमें क्या आ जाएगी, जो इमेज आएगी वो यूनिफॉर्मिटी में बढ़ेगा कि दोनों तरफ से, और यहाँ पे आ जाएगा ना ये नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। तो ये आपके स्केलिंग का मेथड हो गया। और इससे पहले हमने ये ट्रांसलेशन का पढ़ा। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इतना आप देख लीजिए इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।